हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। प्रेप अल्फा के आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सितंबर 2025 का मंथली करंट अफेयर्स। इसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस होंगे वो सभी देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसमें द हिंदू का रिव्यू पूरा शामिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण सूचकांक, पुस्तकें, लेखक नियुक्तियाँ, आर्थिक करंट अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी और जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सब शामिल किया गया है। आप चाहें तो प्रेप अल्फा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 का फाइनल किसने जीता? सबको पता है भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था और भारत ने मैच जीता था। उपविजेता आपको पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। इस बार भारत ने जो जीता है तो 9वीं बार जीता है एशिया कप भारत ने। इसके पहले 8 बार जीत चुका था, आपको याद रखना है। फाइनल का आयोजन हुआ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा। टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल प्लेयर रहे कुलदीप यादव, जो कि भारत के स्पिनर हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? अभिषेक शर्मा को। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, बने सीपी राधाकृष्णन। इनके पहले कौन थे? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और इसके बाद सीपी राधाकृष्णन बने 15वें उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के खेमे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही जवाब है लैरी एमल्सन। ये जो है अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ये किसके को फाउंडर हैं? तो ओरेकल, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ओरेकल, उसके को फाउंडर हैं। और इन्होंने स्पेस एक्स के मालिक जो हैं एलोन मस्क, उनको जो है पीछे छोड़ दिया है। एलोन मस्क को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, नेपाल की पहली महिला पीएम कौन बनी है? अभी हाल ही में जेनजी का आपने आतंक देखा नेपाल में, उसके बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और इसके बाद सुशीला कार्की को बनाया गया है नेपाल की पीएम, जो कि पहली महिला पीएम बनी है। ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी सुशीला कार्की, और जिसके बाद अब जो है इनको पीएम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बैलन डी'ओर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, आपको याद रख लेना, कहीं पूछा जा सकता है। इसमें पुरुष का खिताब जीता है उस्मान डेम्बेले ने, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और महिला में खिताब जीता है एताना बोनमती ने, ये स्पेन की रहने वाली हैं। सर्वाधिक बैलन डी'ओर जो अवार्ड है ये सबसे ज़्यादा जीते हैं लियोनेल मेसी ने, 8 बार। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए दिया गया, ये दिया गया मोहनलाल को। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दादा साहब फाल्के के बारे में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री को। तो कटहल याद कर लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, और फीचर फिल्म में आपका 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ली जाए तो 2 अभिनेताओं को दिया गया है, शाहरुख खान जवान के लिए, जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को दिया गया है 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है रानी मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितने करोड़ की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? 15 अगस्त के दिन इस मिशन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से, और इसमें 1500 करोड़ रुपए की जो प्रोत्साहन योजना है इसको मंजूरी दे दी गई है। योजना की अवधि रहने वाली है 6 वर्ष की, मतलब 2025 से 2031 तक। क्वेश्चन नंबर 8वां है, गिद्ध संरक्षण हेतु भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य ने विकसित किया है? इसका सही जवाब है असम ने विकसित किया है, और असम के गुवाहाटी जो विश्वविद्यालय है वहाँ के छात्रों ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9वां है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है राजगीर बिहार में किया गया है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन।
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं वर्तमान में? तो PV बनजंथरी बने हैं। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बिहार वाले याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 23 सितंबर 2025 को मनाए गए प्रथम विश्व स्तरीय आयुर्वेद दिवस की मेजबानी किस राज्य ने करी? 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व स्तरीय आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करी है गोवा ने। इसकी थीम क्या थी? तो लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कहाँ पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग प्रणाली की शुरुआत करी गई है? तो इसका सही जवाब है चोयारसी एरिया है गुजरात का, वहाँ पर करी गई है। ये फास्टैग की प्रणाली है ये। ठीक है, मल्टी लेन फ्री फ्लो मल्टी टोलिंग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 12वां, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अहिल्याबाई होलकर से को सम्मानित करने के लिए अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत में एशियाई विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है मणिपुर चिड़ियाघर में किया गया है। एशिया का विशालकाय जो कछुआ है उसका ऊष्मायन। क्वेश्चन नंबर 14वां है, मध्य प्रदेश के किस जिले में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर PM मित्र पार्क। ये टेक्सटाइल से संबंधित है, आप याद रख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है PM मित्र पार्क का संबंध किससे? टेक्सटाइल से। क्वेश्चन नंबर 15 है, तीर्थ यात्रा प्रबंधन हेतु भारत के पहले AI कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है तिरुमाला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भारत का पहला AI कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारत की पहली टेम्पर्ड गिलास सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है भारत की पहली टेम्पर्ड गिलास सुविधा का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 17 है, संथाली, भीली और मुंडारी गोंडी जनजातीय भाषाओं के लिए AI अनुवादक किस नाम से AI अनुवादक का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है वाणी AI। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने अंतरिक्ष उपयोग हेतु अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित किस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है विक्रम 3201। इसका अनावरण कर दिया है, ये इसका प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल टिंकरिंग लैब आपने सुना होगा, बनाई जा रही पूरे भारत में। तो भारत से बाहर विदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये IIT दिल्ली का एक परिसर है आबू धाबी में, वहाँ पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20, PM मोदी ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और वैश्विक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान भारतम पोर्टल। हम पीछे के महीनों में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में रहा तो इसका फिर से जिक्र हो गया। ज्ञान भारतम पोर्टल ये पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु इसका विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों गोवा में किया गया है पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? तो नाम रखा गया है नमो भारत ट्रेन, जो कि दिल्ली मेरठ के RRTS क्षेत्र में चलती है, जो नया ट्रैक बना हुआ है। 160 km जिसकी स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किसको AIIA यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में मेक इन इंडिया योजना के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 2014 में हुई थी। और किस मंत्रालय के तहत इस योजना की शुरुआत की गई? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये इसका शुरुआत हुई सन 2020 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनाथ बच्चों के लिए वर्ष 2025 में अम्बू करंगल योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु ने शुरू करी है अम्बू करंगल योजना। क्वेश्चन नंबर 27 है, 25वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तियानजिन चाइना में करा गया है। PM मोदी ने
यहाँ पर पहलगाम हमले की बात भी उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, AI संचालित आभासी मंत्री डिएला का अनावरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, भारत ने ODET पहल के तहत AI क्षमता निर्माण के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों IIT मद्रास। और NFIR 2025 की रैंकिंग में पहला स्थान भी दिया गया IIT मद्रास को। क्वेश्चन नंबर 30 है, UPI अपनाने वाला 8वां देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कतर। UPI भारत की जो ट्रांजैक्शन प्रणाली है और 8वां देश बन गया अपनाने वाला कतर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पासबुक लाइट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है EPFO ने। पासबुक लाइट ऐप के तहत जो खाता धारक है वो उसको आसान से पहुंच सकता है अपने खाते तक, तो EPFO ने इसको लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, UAE में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर दीपक मित्तल को। क्वेश्चन नंबर 33 है, FSSAI के CEO कौन बने हैं? यानी फसाई के CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रजत पुन्हानी। क्वेश्चन नंबर 34 है, UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो इनका दूसरा कार्यकाल है डॉक्टर सीमा बहोस। ये UN वुमेन की पहले भी कार्यकारी निदेशक थी और अभी भी बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 35, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो एक डिप्टी गवर्नर चेंज हुए हैं, उनकी जगह पर यह है श्रीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 36 है, NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो ये IIT मद्रास को दिया गया लगातार 7वीं बार, ऊपर मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, 29वें नियंत्रक महालेखापाल यानी CGA कौन बने हैं? 29 नंबर के CGA बने हैं TCA कल्याणी। महिला हैं, ठीक है, महिला हैं TCA कल्याणी, और ये 29वें नंबर की CGA बनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है यूनुस अहमद। ये व्यापार क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंस्पायर अवार्ड 2025 का विजेता कौन रहा? तो इसका सही जवाब मुजफ्फरपुर बिहार। इसने जो है 7,403 छात्र की प्रविष्टियों के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया, इसलिए जो है मुजफ्फरपुर को इंस्पायर अवार्ड 2025 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2025 में भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि कौन सी फिल्म रही? मतलब भारत ने अपने तरफ से कौन सी फिल्म भेजी ऑस्कर में नॉमिनेट करके? तो होम बाउंड को भेजा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली भारत में किया गया सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 42 है, AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन भी दोस्तों भारत में ही किया गया। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन ये भारत में किया जाना है, ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो भारत में 2026 की बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 38 नंबर पे है भारत, और शीर्ष पर रहा इस बार स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये तो आपको पता ही होगा 115वां स्थान है भारत का, और टॉप में है आपका आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 47, फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कितना, मतलब भारत के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है 17,444.61 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है भारत के वन क्षेत्र में, ठीक है। कुल भूमि का वन क्षेत्र हो गया भारत में 21.76%, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करी गई है, और भारत का कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य जो है वो 2070 तक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैत्री जो युद्ध अभ्यास होता है
इस बार जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है हमेशा के लिए। कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है। तो इसका सही जवाब है आयोजन 2025 में हुआ मेघालय में। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 49, इसरो का नया अंतरिक्ष बंदरगाह किस राज्य में शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, कार्बनिक कार्बन और खनिज भंडारों के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेत का पता किस उपग्रह ने लगाया है। तो इसका सही जवाब है नासा का उपग्रह एक परसीविरेंस, ये परसीविरेंस रोवर ने इसका पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये 13 सितंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2025 में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी। तो इसका सही जवाब है प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया नामक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई की खोज कहाँ की गई है। तो इसका सही जवाब है केरल तमिलनाडु में करी गई है, पश्चिमी घाट के 16 घास भूमि में इसको पाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, एक नई प्रजाति की पंखहीन ईल की खोज करी गई है कहाँ पर। तो इसका सही जवाब है कोलाचेल समुद्र तट है तमिलनाडु में, वहाँ पर करी गई है। इसका नाम रखा गया है एप्टेरिटस कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाना है, अभी जो चल रहा है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। क्वेश्चन नंबर 55 है, महिला विश्व कप 2025 से पहले विन टू विल टू विन अभियान को किसने शुरू किया है। ठीक है, विल टू विन मतलब जीतने की इच्छा, ऐसा कह सकते हैं। तो आईसीसी ने शुरू किया है विल टू विन अभियान, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी बीबीएल में जुड़ने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका सही जवाब दोस्तों आर अश्विन, इन्होंने सिडनी थंडर को ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा। 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होगी कहाँ पर होगी, तो नई दिल्ली भारत में। क्वेश्चन नंबर 58 है, यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों मेल में जीता है अल्कराज ने, हराया है जेनेक सिनर को, और फीमेल में जीता है सबालेंका ने और हराया है अनिसिमोवा को। ठीक है, अनिसिमोवा हारी हैं, सबालेंका जीती हैं यूएस ओपन में, और यहाँ पर पुरुष में जेनेक सिनर हारे हैं और अल्कराज जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एशिया कप हॉकी खिताब 2025 किसने जीता है। तो ये जीता दोस्तों भारत ने चौथी बार। ठीक है, 8 साल बाद जीता है ये हॉकी एशिया कप और चौथी बार जीता है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुस्तक द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इसके लेखक कौन है। इसका सही जवाब है दोस्तों अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 61 है, पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी इसके लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अरुंधति राय। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इसके लेखक कौन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से संबंधित है, तो संविधान की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 26 सितंबर 2025 को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी दोस्तों। तो सही जवाब है इसका क्लीन एयर हेल्दी पीपल। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 सितंबर 2025 को विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या रही। मतलब 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो दोस्तों ये रहे टॉप 65 क्वेश्चन थे आपके सितंबर माह के, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले इम्पोर्टेंट जो कि द हिंदू के में खबरों में रहे, सभी को हमने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।